हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जिया जुडिशियल्स। मैं पीयूष शर्मा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सीपीसी की वो सारी बार्स के बारे में जो किसी व्यक्ति को सूट फाइल करने से रोकती है। बार्स वर्ड का मीनिंग ही होता है किसी को स्टॉप करना। तो सीपीसी में ऐसे प्रोविजंस जो किसी व्यक्ति को स्टॉप करते हैं केस फाइल करने के लिए, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी जनरल बार्स सीपीसी के अंदर वेरियस सेक्शंस, रूल्स, ऑर्डर्स में मेंशन की गई हैं। जानते हैं कौन कौन सी वो बार्स हैं। पहली बार सेक्शन 10 स्टे ऑफ द सूट, जिसको हम रेस सब्जुडिस भी बोलते हैं। रेस सब्जुडिस वर्ड का ही मतलब होता है विचाराधीन, अंडर कंसीडरेशन। मतलब जो मैटर है वो ऑलरेडी अभी किसी कोर्ट में पेंडिंग है, बट कंडीशंस क्या हैं, वो मैटर सेम पार्टीज़ के बीच में है, सेम टाइटल के अंडर पार्टीज उस मैटर के लिए फाइट कर रही हैं, चाहे वो सेम कोर्ट में है या किसी अदर कोर्ट में है। लेकिन अगर कोई सूट प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड है और हम फ्रेश फाइल करना चाहें उसी सूट को, तो सीपीसी हमें बार लगाता है कि पहले जो सूट पेंडिंग है वो डिसाइड हो जाए। आप एक नया सूट सेम मैटर इन इशू पे फाइल नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बार सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। रेस जुडिकाटा का मतलब है मैटर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, मतलब पूर्व न्याय। पूर्व न्याय मतलब वो मैटर जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। किसी फॉर्मर सूट में भी वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, सेम पार्टीज़ के अंदर, सेम टाइटल के अंदर, ऑलरेडी हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो चुका है। ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है रेस जुडिकाटा को देखा जाए तो, क्योंकि रेस जुडिकाटा कहता है कि अगर मैटर ऑलरेडी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है तो कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट करना दोबारा से सूट फाइल करके। तो यहाँ पे भी सीपीसी बार करता है किसी भी व्यक्ति को सिविल सूट फाइल करने के लिए। तीसरी बार सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट। इसकी तो हेडिंग ही बार है सेक्शन 12 की, जो हमें बार टू फर्दर सूट के बारे में बताती है। फर्दर सूट से यहाँ पे मतलब है कि नया सूट फाइल नहीं हो सकता, जैसे हमने सेक्शन 10 और 11 में पढ़ा। सेक्शन 12 को देने का पर्पज़ ये है कि सेक्शन में तो 10 और 11 ने सूट को बार कर दिया, लेकिन सेक्शन 12 में बताता है कि अंडर द रूल्स भी प्लेंटिफ प्रोहिबिट है सूट फाइल करने के लिए। तो कौन से रूल्स हैं? ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 23 रूल 3। एक एक करके इन रूल्स को भी समझेंगे कि यहाँ पे क्यों सिविल सूट फाइल करने के लिए किसी को बार्ड किया गया है। पहले आते हैं हम ऑर्डर 2 रूल 2 पे। ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है कि आपने जो क्लेम किया है सीपीसी में, अपने सूट में जो आप क्लेम मांग रहे हो, जो रिलीफ मांग रहे हो, वो सारा क्लेम एक ही सूट में इंक्लूड करो। अगर आप कोई क्लेम मिस कर देते हो, इंटेंशनली रिलिंक्विश कर देते हो आप क्लेम को, और आप चाहते हो कि आप उसके लिए फर्दर सूट फाइल करो मिसिंग क्लेम के लिए, जो आप इंटेंशनली क्लेम को छोड़ रहे हो और फिर आप चाह रहे हो कि आप उस क्लेम के लिए एक नया सूट फाइल कर दो, तो इसमें भी कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। और इसीलिए सीपीसी यहाँ पे बार करता है आपको कि आप नया सूट, फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते उस न्यू क्लेम के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि सारा क्लेम एक ही सूट में मांग लो जितना आपको उस सूट से रिलेटेड क्लेम चाहिए। सेकेंड रूल ऑर्डर 9 रूल 9। ऑर्डर 9 का रूल 9 हमें बताता है कि किसकी अपीयरेंस की बात कर रहा है। देखिए आप, प्लेंटिफ की अपीयरेंस की बात कर रहा है। अगर आप ऑर्डर 9 का रूल 8 पढ़ोगे ना, तो आप उसमें देखोगे कि उसमें बताया गया है कि प्लेंटिफ जिसने सूट फाइल किया है वो कोर्ट में नहीं आया। कब नहीं आया? फर्स्ट हियरिंग पे ही कोर्ट में नहीं आया। अब जिसने सूट फाइल किया है, अगर वो अपनी पहली हियरिंग पे ही कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसके सूट को डिसमिस कर देगी। और जब कोर्ट ऐसे सिचुएशन में किसी केस को डिसमिस करती है, तो कोर्ट प्रोहिबिट करती है आपको फ्रेश सूट फाइल करने के लिए। आप आए नहीं थे, हमने आपका सूट डिसमिस कर दिया है, अब आप दोबारा से वही सूट फाइल नहीं कर सकते। कोर्ट इसमें बस एक ही रेमेडी देती है, वो रेमेडी भी रूल 9 के अंदर मेंशन्ड है। क्या है वो रेमेडी? कि आप सेट असाइड करा सकते हो उस डिसमिसल को। मतलब आप ये बता सकते हो कि आपका जेन्युइन रीज़न था, आप कोर्ट क्यों नहीं आ पाए, डिसमिसल सेट असाइड करवाइए और उसी सूट को आप फिर से चलवाइए, फ्रेश सूट नहीं फाइल करेंगे। तो ये भी एक बार है जो फ्रेश सूट फाइल करने से रोकती है। नेक्स्ट ऑर्डर 23 रूल 3A। ऑर्डर 23 रूल 3A बात करता है बार टू सूट की। देखिए ये कौन सी बार है? ये बार अब बात करती है कॉम्प्रोमाइज ऑफ द पार्टीज की। कॉम्प्रोमाइज कैसा कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज जो कोर्ट द्वारा किया गया हो, मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास की गई है
और जब कॉम्प्रोमाइज डिक्री कोर्ट पास करता है तो नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड द डिक्री दैट कॉम्प्रोमाइज इज नॉट लॉफुल। नॉट लॉफुल, आप ये नहीं कह सकते कि जो कॉम्प्रोमाइज की डिक्री है वो लॉफुल नहीं है और आप नया सूट फाइल कर दो उस डिक्री को सेट असाइड कराने के लिए। तो ऑर्डर 23 रूल 3A बार लगाता है नए सूट को फाइल करने में किस बेसिस पे कि कॉम्प्रोमाइज की डिक्री लॉफुल नहीं थी। नेक्स्ट, ये तो थी रूल्स। इसके बाद फिर से आते हैं सेक्शंस में। सेक्शंस में भी और बार मेंशन है, जैसे सेक्शन 47 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की बात करता है। सेक्शन 47 कहता है कि सूट हो गया, सूट की डिक्री आ गई, डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए चली गई और एग्जीक्यूशन के टाइम आपको फर्दर कोई क्वेश्चंस पे क्लैरिफिकेशंस चाहिए, आपके डाउट्स हैं, पार्टीज के डाउट्स हैं। पार्टीज जो हैं वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिक्री के डिस्चार्ज या डिक्री को सेटिस्फाई करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहती है। तो उसके लिए क्या पार्टीज को फ्रेश सूट फाइल करना चाहिए? तो वही बात सेक्शन 47 लगाता है कि आप फ्रेश सूट नहीं फाइल करेंगे, वो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटरमाइन कर देगा, सेपरेट सूट से डिटरमाइन नहीं कर सकते आप उनको। तो एक नया सूट नहीं फाइल किया जा सकता, सेक्शन 47 ये कहता है। नेक्स्ट 8th बार सेक्शन 80 नोटिस। आप सोच रहे होंगे मैंने सेक्शन 80 को बार में क्यों डाला है? तो देखो सेक्शन 80 भी एक तरह की बार की ही बात कर रहा है। कैसी बार की बात कर रहा है? सेक्शन 80 नोटिस पीरियड की बात करता है। किसको नोटिस पीरियड? आपको गवर्नमेंट या पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट केस फाइल करना है, उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने कोई काम करा है जिसमें सिविल रॉन्ग हुआ है और आप सिविल सूट फाइल करना चाहते हैं। तो क्या क्राइटेरिया बताता है सेक्शन 80? सेक्शन 80 कहता है कि उनको 2 मंथ्स का नोटिस देना मैंडेटरी है और अगर आपने 2 मंथ्स का नोटिस नहीं दिया और आप सूट फाइल करने गए हो तो आप फाइल नहीं कर सकते। यही बार सेक्शन 80 बता रहा है कि नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ नोटिस पीरियड। तो 2 मंथ तक तो बार है ही, तो ये भी एक CPC में बार्ड है कि नोटिस से पहले आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये सारी जनरल बार्स हमने आज समझी। CPC के अंदर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान दीजिएगा। ये 8 के अलावा भी बार CPC में है, बट ये हमारी जनरल और इम्पॉर्टेंट बार्स हैं जो हमें ध्यान में होनी चाहिए जब भी हम बार की बात करते हैं। सेक्शन 9 में हम पढ़ते हैं एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार्स, ये उन्हीं बार को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं CPC के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।